हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉप 5 एंटीबायोटिक दवा के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इसमें बताएंगे कि ब्रांड नेम, एंटीबायोटिक दवा का कौन कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, ये सभी को पूरा डिटेल से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एंटीबायोटिक दवा की बात करें तो सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होता है। इसका ब्रांड नेम क्या आता है? ब्रांड नेम की बात करें तो मोनोसेफ और बोल सकते हैं कि रोसोफिन। मोनोसेफ प्लस रोसोफिन क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक का ब्रांड नेम होता है। ठीक है। इसका टाइप की बात करें तो यह थर्ड जनरेशन क्लास की क्या हो जाती है, दवाई होती है। थर्ड जनरेशन में कौन सी मेडिसिन आता है? सिप्लोस्पोरिन आता है, सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन आता है और बहुत से दवाइयाँ आते हैं थर्ड जनरेशन में जो कि एंटीबायोटिक दवा के रूप में काम करते हैं। ठीक है। अब हम इसका जानते हैं यूजेस की बात करते हैं, यानी बोल सकते हैं कि सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इसे जानते हैं। पहला यूज की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे बोल सकते हैं निमोनिया की बीमारी में यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस का मतलब हो जाता है कि मस्तिष्क से जैसे क्या हो जाता है रिलेटेड क्या हो जाता है कि बीमारियां हो जाती है और मेरे रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाता है किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि बीमारियां हो जाता है कि और एंटीबायोटिक के दवा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होता है। ठीक है। और बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं गोनोरिया। गोनोरिया क्या हो जाता है? गोनोरिया यह एक प्रकार की बोल सकती यौन संरचना के द्वारा फैलने वाला क्या हो जाता है कि बीमारी होती है, यानी बोल सकती सेक्सुअल ट्रांसमिटेड द्वारा क्या हो जाता है कि यह बीमारी फैलता है, इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में भी हम एंटीबायोटिक सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यूजेज बताएं किसका? सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। अब जानते हैं इसका डोज। डोज की बात करते हैं। डोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर एक मनुष्य को डोज को समझना जरूरी होता है, हर एक मेडिकल स्टूडेंट को। ठीक है। जो होते हैं फार्मेसी लोग होते हैं उसको तो खास करके डोज को याद रखना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका डोज की, तो 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएम और आईवी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएम का मतलब हो जाता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस, यानी बोल सकते हैं कि मसल के द्वारा जो होता है उसके द्वारा दे सकते हैं या वेन के द्वारा, नसों के द्वारा भी हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होता है। ठीक है। आप एक दिन में 4 ग्राम तक उपयोग कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं करिएगा, उससे कम करिएगा वही बेटर रहेगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट को, यानी बोल सकते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या होता है इसे जानते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो एलर्जी रिएक्शन, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है एलर्जी हो जाता है। किसका? सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। सेफ्ट्राएक्सोन जो होता है इंजेक्शन होता है, इसका पहला हो जाता है एलर्जी रिएक्शन कर जाता है। नहीं बोल सकते हैं कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किए, सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किए, उस टाइम पे आपको एलर्जी हो गया, ये तो पहला हुआ। ठीक है। दूसरा हो सकता है डायरिया हो जाएगा। जब आपको क्या हो जाता है यह रिएक्शन करेगा, सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होगा, डायरिया मतलब हो जाता है दस्त लगेगा, लूज मोशन हो जाएगा, आपके पेट में दर्द होगा और बहुत क्या हो जाता है कि लंबे समय तक क्या हो जाता है पेट झड़ने लगेगा, पानी की जैसा क्या हो जाता है मल त्याग होने लगता है। ठीक है। और बोल सकते हैं कि इंजेक्शन साइड पेन, यानी बोल सकते हैं इंजेक्शन साइड पेन का मतलब हो जाता है जिस साइड पर आप इंजेक्शन किए हैं वहां पर क्या हुआ कि दर्द करने लगा, पेनफुल होने लगा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो समझ लीजिए कि साइड इफेक्ट हुआ है, उससे रिलेटेड आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का यहाँ तक समझ के पहला इंजेक्शन बताएं सेफ्ट्राएक्सोन होता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा इंजेक्शन की बात करते हैं। दूसरा जो होता है एंटीबायोटिक के रूप में आ जाता है कि बोल सकते हैं कि अमीकासिन इंजेक्शन होता है। इसका पुराना नाम क्या हो जाता है कि अमीकासिन सल्फेट। अमीकासिन सल्फेट नाम से क्या हो जाता है कि मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो कि इसका ब्रांड नेम हो जाता है अमीकासिन इंजेक्शन का, अमीकासिन सल्फेट। और बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं अमाइसिन, अमाइसिन भी क्या हो जाता है इसका ब्रांड नेम हो जाता है अमीकासिन का। ठीक है। समझ गए। अब जानते हैं इसका कौन से क्लास की होती है दवा, ये कौन सी टाइप होती है। अमीकासिन का जो होता है इंजेक्शन होता है इसका कौन सा टाइप है इसे जानते हैं। ठीक है। टाइप में आ जाता है कि एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो जाता है। अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या हो जाता है एंटीबायोटिक हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है कि अमीकासिन के ग्रुप में आते हैं। और बोल सकते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड का
मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब हो जाता है कि एंटीबायोटिक की दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला या वर्ग के क्लास में आते हैं, इसके ग्रुप में आता है। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में हो जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमीकासिन इंजेक्शन होता है। ठीक है, अमीनो अमीनो बोल सकते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दवा होते हैं। ठीक है, बेसिकली समझ गए हैं। आप जानते हैं कि अमीकासिन का यूजेस के बारे में जानते हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहले यूज की बात करें तो बोल सकते हैं कि सीरियस सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हो जाता है। जो होता है कि ग्राम नेगेटिव एक तरह से बैक्टीरिया पाया जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कब? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीकासिन मेडिसिन होता है। ठीक है, और दूसरा बात यूज की तो बोल सकती है सेप्सिस। सेप्सिस क्या हो जाता है? सेप्सिस का मतलब हो जाता है यह एक प्रकार के बोल सकते हैं कि गंभीर और जानलेवा की स्थिति के रूप में संक्रमण आपके बॉडी में पैदा हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि यह एक खतरनाक बीमारी होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जो सीवियर लेवल में आपके बॉडी में हो जाता है। तब आप इस टाइम पर अमीकासिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल बोल सकते हैं पेट के आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस सभी में क्या हो, किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अमीकासिन इंजेक्शन का यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका डोज की बात करते हैं। वो बात करें तो इसका डोज में क्या क्या आते हैं? 15 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। आईएम और आईवी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएम का मतलब हो जाता है कि इंट्रामस्कुलर, और आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस। हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग जानते हैं कि अमीकासिन का साइड इफेक्ट को जानते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाता है, यानी बोल सकते हैं कि किडनी में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ जाता है। और बोल सकते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या हो जाता है, इसको भी जान ले रहे हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन से रिलेटेड में बोल सकते हैं, नेफ्रॉन किस में आता है? किडनी में आ जाता है। किडनी में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हो जाता है कि बहुत कम सुनाई देना। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या हो जाता है कि आपका जो होता है बॉडी की स्थिति होती है, या एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ दवाओं का रिएक्शन जो होता है कि गलत तरीके से हो जाता है, और दुष्प्रभाव होने की वजह से आपके जो होता है कान का इनर जो पार्ट होता है उसमें क्या हो जाता है कि आवाज अच्छा से नहीं पहुंच पाता, आप अच्छा से नहीं सुन पाते हैं, या एक प्रकार से साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकता है। ठीक है, समझ गए। अमीकासिन का साइड इफेक्ट रूप में आप लोग देख लिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगला मेडिसिन की बात करें तो पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम आता है। पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम का इसका क्या हो जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इसका बात करते हैं, इसका ब्रांड नेम क्या हो जाता है कि पिज्जो। पिज्जो जो होता है कि ब्रांड नेम हो जाता है पिप्रासिलिन प्लस बोल सकते हैं कि टेजोवेक्टम इंजेक्शन का ब्रांड नेम हो जाता है पिज्जो होता है। ठीक है, और बोल सकते हैं इसका ब्रांड नेम क्या हो जाता है, टेजेक्ट भी क्या हो जाता है कि ब्रांड नेम हो जाता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम का। क्या हो जाता है, टेजेक्ट भी क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक दवाओं में आते हैं। ठीक है, इसका आप बात करें तो बोल सकते हैं टाइप, कौन सी टाइप में आ जाता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन प्लस बीटा बीटा लेक्टमास इनहाइबिटर हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन को क्या हो जाता है कि उसके ग्रुप के समूह में आता है। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एक प्रकार के बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के ग्रुप में आते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बहुत प्रकार की क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक दवा का नाम आता है, उसमें से एक दवा हो सकता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका यूज की बात करते हैं, यानी बोल सकते हैं कहाँ का इस्तेमाल करना इसे जानते हैं। पहला यूज की बात करते हैं तो बोल सकते हैं सीवियर इन्फेक्शन होता है, कोई भी मनुष्य को कहीं पर भी कहीं प्रकार से का इन्फेक्शन हो, वो भी क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा सीवियर का मतलब क्या हो जाता है कि अधिक मात्रा में आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन का जो होता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोवेक्टम इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, और दूसरा यूज की बात करते हो इंट्रा एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर में, इंट्रा मतलब हो जाता है कि अंदर, पेट की बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइनल होता है जो उस सब में प्रॉब्लम आ सकता है,
और जो स्टमक में होता है किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का, पिपरासिलिन प्लस टेजोबेक्टम इंजेक्शन का। ठीक है। तीसरा यूज में क्या हो जाता है कि निमोनिया, निमोनिया की बीमारी में क्या हो जाता है कि आपको क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया तो आप लोग तो जानते होंगे निमोनिया मतलब क्या होता है। ठीक है। और सेप्सिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेप्सिस का मतलब बता चुके हैं, यह एक गंभीर क्या हो जाता है जानलेवा स्थिति होती है। इसमें क्या हो जाता है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि दवाओं का जो होता है रिएक्शन क्या हो जाता है कि खराब तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाती है कि बहुत से बॉडी पार्ट में क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, और क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि फेफड़ों का इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, अल्सर, पेन। नहीं बोल सकते त्वचा पर पेन होना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, और त्वचा पर किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि कीटाणुओं का अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाना, तो ये सब भी हो सकते हैं। इसको ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिपरासिलिन प्लस टेजोबेक्टम इंजेक्शन का। ठीक है, 3 यूज बताया। अब इसका डोज की बात करते हैं। इसका क्या है, तो डोज की बात करें तो दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और आईवी लेना है। आईवी का मतलब हो जाता है कि इंट्रावेनस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का। लेकिन आप इस मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब पर, जो ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम है तो कम ही इस्तेमाल कीजिए इस इंजेक्शन का। ठीक है। अब जानते हैं इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो पहला साइड इफेक्ट के रूप में आ जाता है नॉसियस। नॉसियस का मतलब क्या हो जाता है, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सभी हो सकते हैं। रेसेस ऑन स्किन, बोल सकते हैं कि स्किन पे क्या हो जाता है धब्बे धब्बे से टाइप से महसूस दिखना, और छाले जैसा दिखना, डायरिया होना, डायरिया का मतलब दस्त लगना, ये सभी आपको क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है। अगला साइड इफेक्ट की बात करें तो लीवर इंजाइम इंक्रीज, यानी बोल सकते हैं लीवर इंजाइम में क्या हो जाता है किसी प्रकार से प्रॉब्लम होना, लीवर में जो होता है टिश्यू पाया जाता है वह क्या हो जाता है कि इन्फेक्टेड होना, और क्या हो जाता है किल हो जाना टिश्यू। ऐसे तो लीवर में जो होता है टिश्यू अपने आप क्या हो जाता है कि रिपेयर हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होने पर ये सब क्या हो जाता है कि आपको साइड इफेक्ट दिख सकते हैं पिपरासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का। ठीक है, समझिए। अब बात करते हैं चौथा। चौथा एंटीबायोटिक दवा क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं मीरोपेनम, मीरोपेनम इंजेक्शन हो जाता है। इसका ब्रांड नाम की बात करें तो मीरोनर्म, मीरोनर्म में क्या हो जाता है ब्रांड नेम हो जाता है। मीरोपेनम क्या हो जाता है कि इंजेक्शन होता है, और ब्रांड नेम हो जाता है कि मीरोनर्म हो जाता है। इसका टाइप की बात करें तो बोल सकते हैं कि सर्बापेनम, सर्बापेनम क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक के टाइप में आते हैं। इसका यूज की बात कर लेते हैं। अब इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है कि जो होता है घाव होता है वहाँ पे क्या हो जाता है इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब बोल सकते हैं रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। रेजिस्टेंट इन्फेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या हो जाता है कि असर क्या हो जाता है कि आपका क्या हो जाता है ठीक होने के बाद भी आप इस्तेमाल करते रहिएगा इस दवा का, तो आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम शो करता है। ठीक है। या बोल सकते हैं कि आपका दवा कुछ और या बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम है, और कुछ और का एंटीबायोटिक दवा आप चला रहे हैं। एंटीबायोटिक तो अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, जैसा बीमारी उसी तरह से एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि आप किसी भी दवा को चला रहे हैं, आपके बॉडी में कोई और बीमारी है और कुछ और दवा चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बोल सकते हैं मेरोपेनम इंजेक्शन का। समझ गए। और मेनिंजाइटिस में चौथा यूज की बात करें तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब आप तो लोग जानते होंगे, यह एक ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें मस्तिष्क जो होता है रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है झिल्ली पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है सूजन आ जाता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है या रीढ़ की हड्डियों में सूजन आ जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मीरोपेनम इंजेक्शन का। ठीक है। अब हम जानते हैं इसका डोज की बात करते हैं। डोज की बात करें तो आप इसको बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीडी का मतलब हो जाता है कि दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबलेट आप सॉरी एक एक इंजेक्शन आप सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इंजेक्शन आप शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको क्या हो जाता है सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन हुआ है, तो आप बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाता है। मीरोपेनम का साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि हो सकता है पहला साइड इफेक्ट क्या हो जाए हिडीज। हिडीज का मतलब हो जाता है सिर चकराना, नाउसिस मतलब वोमिटिंग आना,
रेसेस मतलब चकते 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 क्या हो जाता है कि आपकी स्किन पर क्या हो जाता है, दिखाई देना व्हाइट व्हाइट से हो जाता है, जो स्किन पर इन्फेक्शन जैसा महसूस हो सकता है। सीजर्स होना, सीजर्स मतलब हो जाता है कि झटके लगना, आपके बॉडी में क्या झंझनाहट होना, झुंझुनी होना, ये सब क्या हो जाता है आपके बॉडी में शो करता है। सीजर्स मतलब हो जाता है एक तरह से बोल सकते हैं कि चक्कर आना। ठीक है, समझ गया। अब जानते हैं लास्ट एंटीबायोटिक दवा हो जाता है एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। ये तो ब्रांड नेम हो जाता है, ये तो बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में होता है। इसका ब्रांड नाम की बात करें तो एजिथ्रल आईवी, एजिथ्रल आईवी हो जाता है। टाइप की बात करें तो बोल सकते हैं मार्कोलिड्स एंटीबायोटिक होता है, टाइप के क्लास में आता है। एजिथ्रोमाइसिन का मार्कोलिड्स एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, अब इसके यूज की बात करते हैं। यूज में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, श्वसन नली में क्या किस प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्किन में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आता है उसको भी ठीक करने के रूप में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि एसटीडी बोल सकते हैं कि हम बोल सकते सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के टाइम पर, यानी बोल सकते सेक्स होता है उस टाइम पर भी क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक यूजेस की बात कर चुके हैं, जो कि कितना यूजेस है, तीन यूजेस बताया है, तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि अगला डोज की बात करते हैं। इसका क्या हो जाता है कि डोज में क्या आता है, ओडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट का आप सॉरी इस इंजेक्शन का एक बार ले सकते हैं और आईवी इस्तेमाल करना। आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस ले सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट को। साइड इफेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट में आपको शो करता है डायरिया हो सकता है, मतलब हो जाता है दस्त लग जा सकता है, लूज मौसम जैसा क्या हो जाता है महसूस हो सकता है, नाउसियस मतलब क्या हो जाता है जी में चला सकता है, मतली आ सकता है, उल्टी हो सकता है, ये सभी आपको दिख सकते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम हो सकता है, ये सभी क्या हो जाती है आपको शो कर सकते हैं साइड इफेक्ट के रूप में। ठीक है, एंटीबायोटिक टॉप 5 एंटीबायोटिक दवा बताया है, यूज डोज और साइड इफेक्ट को। इसको आपको नोट्स चाहिए, डिटेल में नोट्स चाहिए पूरा अच्छे से लिखा हुआ, जो आप मुझे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज छोड़िएगा, तो हम आपको किसी न किसी माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर लेंगे आपका, जो भी रहेगा आपको उससे माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको नोट्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।